हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच अध्याय 3 को लेकर आया हूं, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो बेटा, कोई भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक हो, उस चीज को समझने से पहले उससे बहुत सारी बेसिक चीजों को समझाया जाता है। तो आज मैं उस चैप्टर के बेसिक में सबसे पहले लेकर आया हूं कि वो समतलीय वक्र क्या होता है, साधारण वक्र क्या होता है। इन सब के बारे में आपको एक एक करके पूरे सारे जो भी पहले शेपों के बारे में समझा दिया जाएगा, वक्रों के बारे में बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। फिर आपके अध्याय पर आएंगे, प्रश्नावली पर आएंगे, प्रश्नावली से क्वेश्चन को हल करवाएंगे। तो आप समझिए कि अध्याय 3 में चतुर्भुजों को समझना में हम लोग क्या समझे। पहला लिखा हुआ है हमारा समतलीय वक्र किसे कहते हैं। समतलीय वक्र क्या होता है? तो समतलीय वक्र जो होता है, समतलीय वक्र जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना, डेफिनेशन को समझते रहिए। वैसे ये मेरी उम्मीद है कि पर्याप्त आपको दिखाई देता होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूं। जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना, समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ा जाए तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो एक क्या होता है, समतलीय वक्र प्राप्त होता है। अब जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं और पेंसिल को मैंने यहाँ टच कर दिया और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दिया, यानी पेंसिल को बिना हटाए और बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो वक्र प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समतलीय वक्र कहते हैं। जैसे पेंसिल को बिना हटाए जो वक्र प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समतलीय वक्र कहते हैं। कोई भी वक्र हो सकता है। जैसे ये है, बहुत सारे बिंदु हैं ऐसे और इनको मिलाया मैंने, ये ऐसे बना दिया, ये भी एक समतलीय वक्र है। ये ऐसे बना दिया, ये भी एक समतलीय वक्र है। मतलब पेंसिल को बिना हटाए, पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समतलीय वक्र कहते हैं। अब जो हमारा है वो है समतलीय वक्रों के प्रकार। समतलीय वक्र बहुत सारे हो सकते हैं। खुला वक्र, बंद वक्र, सरल बंद वक्र और सरल खुला वक्र, खुला वक्र हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में पहले एक एक करके चर्चा करेंगे। तो समतलीय वक्र क्या होता है, समतलीय वक्रों के प्रकार में जो पहला मेरा होता है, बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए 2-3 दिन चर्चा समझाऊंगा आपको। तो समतलीय वक्रों में सबसे पहला जो वक्र है वो है मेरा खुला वक्र। क्या लिखा हुआ है, खुला वक्र। तो खुला वक्र क्या होता है, खुला वक्र की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु का मतलब जहां से वक्र की स्टार्टिंग हुई है, और अंतिम बिंदु का मतलब जहां पर वक्र का अंतिम बिंदु है, मतलब जहां पर हमारी पेंसिल शुरू हुई और जहां पर पेंसिल हमारी उठा, मतलब जहां पर पेंसिल का अंत हुआ, यानी कि जहां तक ले गए उस लाइन के तक। तो यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु मतलब ये पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु यानी ये पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग हो, यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग हो, तब हमें खुला वक्र प्राप्त होता है। इस चीज को याद रखिएगा, तब हमें खुला वक्र प्राप्त होता है। जब किसी भी वक्र का, यदि वक्र का लिखा हुआ है, फिर भी डेफिनेशन आगे भी लिखा हुआ है, तो किसी भी वक्र का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग हो तो ऐसे प्राप्त वक्र जो होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, खुला वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला वक्र कहते हैं। तो यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग हो तब हमें खुला वक्र प्राप्त होता है। जैसे ये आप कह सकते हैं, इन चीजों को आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे खुला वक्र है। अब हम आपको नेक्स्ट ले चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, अब जानिए कि नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है बंद वक्र। क्या होता है, बंद वक्र। तो बंद वक्र को अगर मैं समझाना चाहूं आपको, तो बंद वक्र को समझाने के लिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। बंद वक्र क्या होता है,
बंद वक्र। तो बंद वक्र को जानिए। बंद वक्र की डेफिनेशन अगर पढ़े तो सीधा इसका उल्टा, यदि वक्रों का प्रारंभिक बिंदु, यदि वक्र का प्रारंभिक, लिख दिया है थोड़ा सा, यदि वक्र का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु अलग अलग, यदि वक्र का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु अलग अलग ना हो बल्कि एक ही बिंदु पर हो, तो हमें बंद वक्र प्राप्त होता है, है। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा है। यदि वक्र का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु अलग अलग ना हो बल्कि एक बिंदु पर हो, इस चीज को याद रखिएगा, अलग अलग ना हो बल्कि एक बिंदु पर हो, तो हमें बंद वक्र प्राप्त होता है। तो हमें कैसा वक्र प्राप्त होता है? बंद वक्र प्राप्त होता है। यानी कि जब पॉइंट दोनों सेम रहेगा तो जाहिर सी बात है, अगर पॉइंट दोनों सेम है तो एक बिंदु पे मिलाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, ये कोई वक्र है, इसका ये प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु भी यही आए, तो ये जो वक्र प्राप्त होता है हमें, वो कैसा वक्र प्राप्त होता है? बंद वक्र प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार आप इस वक्र को भी कह सकते हैं, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पे हो तो ये भी बंद वक्र है। अब ये भी आपका एक बंद वक्र हो सकता है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही स्थान पे, ये भी एक बंद वक्र है। जैसे मैं बात करूं तो ये भी एक आपका बंद वक्र की कैटेगरी में आता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आपस में एक जगह टच कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? सब बंद वक्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यदि वक्र का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु अलग अलग ना हो बल्कि एक बिंदु पर हो तो हमें बंद वक्र प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर अब बंद वक्र हो गया, खुला वक्र हो गया, बंद वक्र हो गया, अब आपको ले चलता हूं आपको सरल बंद वक्र। तो सरल बंद वक्र क्या होता है? सरल बंद वक्र आपको तो यहीं पर लिख दे रहा हूं, सरल बंद वक्र क्या होता है? सरल अब सरल बंद वक्र की ओर, तो सरल बंद वक्र क्या होता है आपको, चलिए आपको बताता हूं कि सरल बंद वक्र क्या होता है। तो सरल बंद वक्र होता है जब हम यदि किसी वक्र का, यदि कोई वक्र बंद वक्र हो लेकिन एक दूसरे को आपस में
ना काटे, ना काटे तो ऐसे वक्र को सरल बंद वक्र कहते हैं। सरल बंद वक्र कहते हैं। सरल बंद वक्र कहते हैं। जैसे देखिए, और एक बात मैं आपको बता दूं, परिभाषा बहुत बड़ा नाम है, इसलिए यदि कोई वक्र बंद वक्र हो लेकिन एक दूसरे को आपस में ना काटे, जैसे कि ये बंद वक्र है लेकिन एक दूसरे को आपस में नहीं कट कर रहे हैं, उसी प्रकार ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये आपस में कट कर रहे हैं। बंद वक्र तो है लेकिन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, और जब क्रॉस करेंगे तो वो सरल बंद वक्र की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। जैसे इसकी बात करें, ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, क्रॉस करने वाले वक्र जो होते हैं वो बंद वक्र तो होते हैं लेकिन सरल बंद वक्र नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। या दूसरी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि कोई चित्र, पॉइंट में लिख दूं, कोई चित्र के अंदर दूसरा चित्र नहीं होना चाहिए, दूसरा चित्र ना हो। यानी अब जैसे कोई मान लो चित्र बना दिया जाए ऐसे, और उसमें फिर एक ऐसा चित्र बना दिया जाए तो ये भी सरल बंद वक्र के अंतर्गत नहीं आता है। या मान लो ऐसे ही चित्र बना दिया जाए तो वो भी सरल बंद वक्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो अब परिभाषा क्लियर पड़ गई। यदि कोई वक्र बंद वक्र हो लेकिन एक दूसरे को आपस में ना काटे यानी क्रॉस ना करें तो ऐसे वक्र को सरल बंद वक्र कहते हैं। पॉइंट विशेष नोट करना है, कोई चित्र के अंदर दूसरा चित्र ना हो। जैसे मैं आपको बताऊं सरल बंद वक्र की परिभाषा, एक दूसरे को कोई कट ना करे, यानी कि उदाहरण अगर बताऊं तो है जैसे ये चित्र हो सकता है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये चित्र आप एक गोला बना सकते हैं, ये भी एक सरल बंद वक्र के अंतर्गत है, और ये भी एक सरल बंद वक्र के अंतर्गत है। और मैं बनाऊं जैसे इसको बनाऊं तो ये सब क्या है, हमारे सरल बंद वक्र के उदाहरण हैं। लेकिन यही अगर बना दूं ऐसे, मैं ऐसे बना दूं तो ये सरल बंद वक्र नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार ऐसे बना दूं तो ये वक्र बंद तो है लेकिन सरल बंद वक्र नहीं है। ये सरल बंद वक्र नहीं, सरल बंद वक्र के कैटेगरी में नहीं आता है। ये सरल बंद वक्र नहीं हो सकता और ये सरल बंद वक्र क्लियरली है। तो अब दो वक्र मेरे और हैं, सरल खुला वक्र और अगला टॉपिक बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज आप समझिए सॉरी, बहुभुज जो होता है वो लिखा हुआ है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखा, ऐसा बहुभुज सरल बंद हो यानी क्लोज्ड हो पूरा, लेकिन वो किससे क्लोज हो, सरल रेखाओं से। सरल रेखा, उसमें ये नहीं कि गोल गोल हो या कर्व के आकार का हो, ऐसा नहीं चल पाएगा। वक्राकार कोई भी चित्र बहुभुज के अंतर्गत नहीं चल पाएगा। बहुभुज की परिभाषा केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा, केवल उसमें होना चाहिए तो वो रेखाखंड ही होना चाहिए, रेखाखंड ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये सब किससे बने हुए हैं, रेखाखंड से बने हुए हैं। रेखाखंड मतलब रेखा का एक खंड, जिसे इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं।
लाइन सेगमेंट जो होता है वो रेखा का एक खंड होता है। तो इन रेखा खंडों से बना हुआ जो आकृत होता है उसे क्या कहते हैं, और बंद वक्र भी हो और रेखा खंडों से बना हो तो ऐसे वक्र को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो केवल रेखा खंडों से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ये बहुभुज का आपका परिभाषा था और बहुभुज के चित्र थे। तो बेसिक डेफिनेशन जो था वो इस चैप्टर में समाप्त कर दिया है हमने। और अब मैं आपको इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व पे यानी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली पर लेकर चलूंगा। प्रश्नावली 3.1 को अब आपके बीच मिलता हूं 3.1 को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को क्या नाम देखिए, जिससे आपको हो सकता है आपकी भविष्य संवर सके। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। थैंक यू सो मच।